सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दो ज्ञानानन्दघर नेमिचंद गुणगान माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधिनाथ दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरिहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन जगनायक जयवन। अपनी चर्चा में करें करणान योग के प्रश्नोत्तर जो गुणस्थान प्रविष्टिका के प्रारंभ में दिए हुए हैं उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब यहाँ पर गणनाओं की चर्चा चल रही है। आवली किसे करते हैं? आवली किसे करते हैं? हाँ चलो बताइए। दीदी, जगन्य युक्त असंख्यात समय समूह को आवली कहते हैं। मतलब एक पलक झपके तो एक आवली होती है, यानी असंख्यात समयों की एक आवली। हाँ। और आवली मतलब कि स्थूल माप। स्थूल माप बराबर। समय किसे कहते हैं? समय किसे कहते हैं? हाँ श्रेया बताइए। दीदी, एक पुद्गल परमाणु जो कि एक आकाश के प्रदेश से दूसरे आकाश के प्रदेश तक जाता है, उस समय को आकाश के प्रदेश में पुद्गल परमाणु जाता है। पुद्गल परमाणु जाता है। हाँ। उसे यहाँ समय कहा। और यह व्यवहार काल मतलब का सबसे वो जाने में जितना समय लगता है ना, जितना काल लगता है, जितना उसको समय कहा है। हाँ बोलिए आगे। और वह व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश है। छोटा अंश है ना? ये व्यवहार काल का सबसे छोटा अंश है। प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? हाँ बताइए, स्वस्तिका बताइए, प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु से व्याप्त आकाश क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। जैसे जो राई का दाना है, हाँ। उसको अपन कहीं रखे तो जितना वो करेगा आकाश, हाँ। उसे कहते हैं। हाँ, जितनी स्पेस, जितनी जगह वो घेरेगा ना, उसको बोलते कैसा है? प्रदेश। मतलब एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। मतलब अवगाहन देने की उसकी शक्ति होती है। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? हाँ राजी बताइए। दीदी, मुहूर्त अर्थात 48 मिनट, और उससे एक समय कम का होता है भिन्न मुहूर्त। हाँ। और उससे भी एक समय कम का होता है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त का भी कितना महत्व है? अंतर मुहूर्त का भी कितना महत्व है? हाँ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। हाँ, भरत जी ने अंतर मुहूर्त में ही कैसा है? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, है ना? और तीर्थंकर बालक अंतर मुहूर्त बाद ही सची इंद्राणी उसको नमन कराने के लिए ले जाती है। तो अंतर मुहूर्त काल में ही कैसा होता है कि उसकी और असंख्यात भेद, इस अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य होते हैं। अब जो मुहूर्त के समीप हो, दूसरी परिभाषा उन्होंने और दी है कि और किसे कहते हैं? जो मुहूर्त के समीप हो उसे। तो मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट का कैसा है? एक मुहूर्त होता है। तो जो मुहूर्त के समीप हो उसे ही कैसा होता है? अंतर मुहूर्त कहते हैं। आवली से अधिक और मुहूर्त से कम काल को कैसा है? हाँ, आवली से अधिक और मुहूर्त से कम
को अंतर मुहूर्त कहते हैं। 3-4 परिभाषा उन्होंने बता दी है। अच्छा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हाँ, बताइए अदिति। दीदी, द्रव्य की परमाणु, क्षेत्र की प्रदेश, काल की समय और भाव की अविभागी प्रतिच्छेद। हाँ, एक समय और भाव की अविभागी प्रतिच्छेद से आप क्या समझते हैं? जिसका विभाग ना हो सके। दूसरा उसका विभाग नहीं हो सके, उसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। मुहूर्त किसे कहते हैं वो तो मालूम है। 2 घड़ी कहो या मुहूर्त कहो, एक अर्थवाची शब्द है। पूर्व किसे कहते हैं? पूर्व किसे कहते हैं? हाँ, बताइए बेटा। दीदी, 70,56,000 करोड़ वर्ष काल को पूर्व कहते हैं। हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष का कैसा होता है? एक पूर्व होता है। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? राजा ऋषभदेव की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व थी। 83 लाख पूर्व तक तो उन्होंने राज्य किया था और उसके बाद फिर वो कैसे धर्म के मार्ग में लग गए थे। सागर किसे कहते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है ना? दीदी, सागर का ऐसा मतलब सागर तो पहले 10 चलो, कोड़ा। अणिमा बताइए सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ी अध्योपल्य काल का सागर कहते हैं। अध्यापल्योपम काल को सागर कहते हैं। इसमें ऐसा बताया था कि जो 2 लाख योजन का एक नहीं, बहुत गया गड्ढा। 2 संख्या तो आपने प्रॉपर बताई, बाकी 2000 करोड़ समझो तुम मिल ही समझ लो। अपन एक माइल बोलते ना, उससे थोड़ा कम है ना। तो 2000 कोस का एक गहरा गड्ढा, उतना ही चौड़ा और उतना ही लंबा गड्ढा खोल लो। हाँ। और उसमें भेड़ के बाल एकदम ठस भर दो। हाँ। और उसमें से 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए तब उसका एक सागर होगा। हाँ, निकाला जाए और जब वो खाली होगा, जब वो निकाला जाए और फिर जब वो खाली होगा तब वो एक सागर बराबर। होगा। उसको समझाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर कहा है कि सागर का माप। इसमें सागर क्या लिखा है अपने आगम की परिभाषा में? 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्योपम काल को सागर कहते हैं। अंकिता, हाँ फिर से बताओ अणिमा, सागर किसको कहते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अध्योपल्यपम काल को सागर कहते हैं। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़। हाँ, तो इस प्रकार उसको कैसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। अपने यहाँ शिखर जी से गए ना, कोड़ा कोड़ी एक ही क्षेत्र से कैसे कोड़ा कोड़ी कैसे हैं गए हैं। अब कहते हैं असंख्यात किसे कहते हैं? असंख्यात किसे कहते हैं? हाँ, अनुज्ञा बताइए। दीदी, जिसकी हम संख्या ना कर सके उसे असंख्यात कहते हैं। हाँ, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। हाँ, जिसको गिन नहीं सकते, मतलब संख्यात से एक अधिक, उसको बोलते हैं असंख्यात, है ना। अर्थात जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसको कैसे असंख्यात के। अपन ने किसका उदाहरण दिया था इसके लिए? सिर के बाल, दिल्ली में कौओं का, और आकाश के तारे, आकाश के तारे, है ना। जिसको कैसा है, हम कैसे हैं, गिन नहीं सकते हैं, बिल्कुल, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। वाणी में संख्यात की गणना की जा सकती है, वाणी से असंख्यात की गणना नहीं की जा सकती। संख्यात तो हम कह सकते हैं, वाणी से संख्यात हम कह सकते हैं, लेकिन वाणी से कैसे असंख्यात की गिनती नहीं की जा सकती है। अब यहाँ ये कहते अनंत किसे, इतनी हमारी पूर्व में चर्चा हो चुकी थी। अब अनंत किसे कहते हैं? असंख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को अनंत कहते हैं।
ना, अर्थात असंख्यात के ऊपर जो ये अनंत कौन जानता है, केवली ही जानते हैं। हमारे ज्ञान का ये विषय नहीं बनता है, ये केवली ही जानते हैं कि केवल ज्ञान गम्य उस संख्या को किसे अनंत कहते हैं। देखो धवला पुस्तक है ना, धवला पुस्तक 3 में 11 प्रकार के अनंत बताए हैं। नाम अनंत, स्थापना अनंत, द्रव्य अनंत, ऐसे 11 प्रकार के उन्होंने अनंत की कैसी है चर्चा की है। जैसे आत्मा के अनंत गुण, उनको गिना जा सकता है? आत्मा के अनंत गुणों को गिना नहीं जा सकता है, अर्थात वो कैसे हैं, असंख्यात हैं, जिनको गिना नहीं जा सकते। और जिसका गिनते गिनते अंत आ जाए उसका नाम कैसा है, अनंत है ना। किसी ने प्रश्न पूछा आत्मा में अनंत गुण हैं तो बताइए, तो बता दिया तो अंत आ जाएगा, तो फिर अनंत रहे कहाँ, है ना, वो फिर कैसे अनंत नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार देखो असंख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को अनंत कहते हैं। नवीन वृद्धि न होने पर भी संख्यात या असंख्यात रूप से कितनी भी घटाते जाने पर जिस संख्या का अंत न आवे उसे अक्षय अनंत कहते हैं। ये अनंत के भी 2 भेद होते हैं, एक सक्षय अनंत और एक अक्षय अनंत। सक्षय अनंत, स मतलब सहित, मतलब अंत सहित हो, उसको सक्षय अनंत कहते। तो बोले किसको कहेंगे, बोले सम्यक दृष्टि के भाव, वो कैसे हैं, सक्षय अनंत है। मतलब कैसे हैं, सक्षय मतलब सहित है ना, और अनंत मतलब अंत सहित हो, जो उसको बोलते सक्षय अनंत। जो अंत सहित हो उसको बोलते सक्षय अनंत, और अक्षय अनंत जो अंत रहित हो उसको बोलते हैं अक्षय अनंत है। तो किसको बोलेंगे, बोले सम्यक दृष्टि के जो भाव होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, सक्षय अनंत, क्योंकि उनका अंत आने वाला ही है, सहित है ना, अंत सहित है, वो उसके भाव के अंत होने ही वाला है। यहाँ बोलो बेटा, अंत सहित है तो उन्हें संख्यात या फिर असंख्यात में क्यों नहीं डाला? किसमें? अनंत में तो जिसका कभी अंत ना हो यही होता है। हाँ नहीं, फिर हमने अनंत के और 2 भेद कर दिए ना, आगम में 2 भेद और आ गए, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। 11 भेद आए हैं बेटा है ना, 11 भेद आए अनंत के धवला पुस्तक में। तो यहाँ पर कहते हैं अनंत के फिर वो सक्षय अनंत और अक्षय अनंत है ना। कदाचित सम्यक दृष्टि के कोई भाव रह भी जाते हैं, बिल्कुल अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसका रह भी जाता है, तो भी कैसा है, वो सक्षय अनंत है, अंत सहित है, नियम से उनके भाव का कैसा है, अंत होने वाला है। और अक्षय राशि कौन सी होती, जीव और पुद्गल है ना। अक्षय राशि कौन सी, अ मतलब नहीं, जो क्षय नहीं हो जिसका, तो कौन से जीव और पुद्गल कैसे होते हैं, अक्षय अनंत होते हैं। अब कहते असंख्यात के ऊपर केवल ज्ञान गम्य संख्या को कैसे अनंत कहते हैं। नवीन वृद्धि न होने पर भी संख्यात या असंख्यात रूप से कितनी भी घटाते जाने पर जिस संख्या का अंत न आवे उसको क्या कहते हैं, अक्षय अनंत कहते हैं ना। तो नवीन वृद्धि न होने पर ना, बढ़ते नहीं हैं। आत्मा के अनंत गुण में कोई नवीन होता है वृद्धि, कोई नवीन वृद्धि होती ही नहीं है। जितने गुण हैं उतने ही रहते हैं, उनमें कोई नवीन वृद्धि होती नहीं है। होने पर भी संख्यात असंख्यात रूप में कितने भी घटाए जाने पर जिस संख्या का कभी अंत ही नहीं आवे उसको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। अब जिस संख्या का अंत आ जाए उसे सक्षय अनंत कहते हैं। क्या कहा, जिस संख्या को घटाते जाए और उसका अंत आ जाए तो वो कैसा है, सक्षय अनंत है। जैसे सम्यक दृष्टि के भाव पंच परावर्तन का अंत आ जाता है उनका। अब कहते हैं समुद्घात किसे कहते हैं। समुद मूल शरीर कर्मों की स्थिति अनुभाग का घात होना है ना। समुद्घात में क्या होता है, कर्मों की स्थिति और अनुभाग का घात होता है। मूल शरीर को न छोड़कर तेजस कारमान रूप उत्तर देह के साथ जीव प्रदेश के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते। मूल शरीर मतलब अपना औदारिक शरीर
है ना। औदारिक शरीर कैसा है? मूल शरीर कहलाता। हमारा जो औदारिक शरीर है ना वो कैसा है? मूल शरीर है। तो मूल शरीर को न छोड़कर तेजस कारमान रूप उत्तर देह के साथ जीव प्रदेश के शरीर से बाहर निकलने को, मतलब उत्तर मतलब कौन से? तेजस और कारमान, 5 प्रकार के शरीर है ना, तो उसमें तेजस और कारमान, ये उत्तर देह रूप के साथ जब बाहर निकलते आत्मा के प्रदेश, तो साथ में के साथ तेजस और कारमान शरीर भी साथ में जाता है उनका। तो उनके साथ साथ जीव प्रदेश के बाहर से निकलने को कैसा क्या कहते हैं? समुद्घात कहते हैं, बिल्कुल है ना। और ये साथ साथ ही जाते हैं। और वैसे भी इनका कैसा है? अनादि संबंधित है ना। तेजस और कारमान का अभव्य की अपेक्षा से, भव्य की अपेक्षा से नहीं, भव्य के तो शरीर का अभाव हो जाता है, अभव्य जो होता है उसका कैसा है? हाँ, उसका कहा है कि अनादि संबंधित, अनादि से इसका साथ है। किसका? तेजस और कारमान शरीर का साथ अनादि से है, लेकिन अनंत काल तक रहेगा ये नहीं है। जब सिद्ध भगवान हो जाएंगे तो अशरीरी हो जाएंगे, उसमें तेजस और कारमान शरीर रहेगा ही नहीं है। तो मूल शरीर को न छोड़कर तेजस कारमान रूप उत्तर देह के साथ जीव प्रदेश के शरीर के बाहर निकलने को कैसा है? समुद्घात कहते हैं। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली समुद्घात। एक बार फिर से बोलेंगे आप? 7 प्रकार के। वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली समुद्घात। हाँ, ये 7 प्रकार के कैसे हैं? समुद्घात। मूल शरीर को तो नहीं छोड़ता है। जैसे हम पतंग उड़ाते ना, तो मूल में तो हम पकड़े रहते हैं, उसकी डोर न जाने कहाँ कहाँ चली जाती है। हमने इलास्टिक लिया है, उसको खींचा, तो ऐसा खींचा तो मूल को तो पकड़े रहते, फिर ये कितना भी खींच लो आप, है ना। तो उसी प्रकार से जब समुद्घात होता है तो मूल शरीर को कैसा है? पकड़े रखते हैं, और आत्मा के प्रदेश फिर कैसे हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से वेदना समुद्घात होता है। सबसे पहला वेदना, बहुत अधिक शरीर में पीड़ा हो, बहुत अधिक वेदना हो ना, देखते ना, बहुत तीव्र मतलब वेदना हो ना, तो उस समय भी क्या होता है? आत्मा के प्रदेश कैसे बाहर निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं वेदना समुद्घात। जैसे अपन को कषाय समुद्घात होता है ना, तो उसमें क्या होता है? आंखें बिल्कुल है ना ऐसे, जिसको बहुत गुस्सा आता ना, तो बोलते हैं अब तो इनका खून कैसा आंखों में उतर आया है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल बहुत तीव्र, एकदम आंखें लाल लाल हो गई थी उनकी। तो उसी प्रकार तीव्र कषाय, पहले वेदना होने पर आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। मतलब किन किन कंडीशन में समुद्घात होता है, कब कब समुद्घात ग्रस्तों को भी हो सकता है ना, और मुनिराजों को भी होता है, बिल्कुल है ना। विक्रिया होती ना, जैसे मारणांतिक समुद्घात, इसमें सब समुद्घात ग्रस्तों को नहीं होते हैं, कुछ समुद्घात ग्रस्तों को होते हैं, कुछ को नहीं होते। जैसे वेदना समुद्घात हो सकता है, कषाय समुद्घात तो अपना दीपायन मुनि को हुआ था, है ना, कि बहुत तीव्र कषाय आ गई, तो भी उनके मस्तक से कैसा है? 1 हाथ प्रमाण वो अशुभ तेजस था, वो सिंदूरी बिलाव के आकार का सिंदूरी रंग का होता है, और वो जाके किसी सामने वाले को भस्म करता है, जलाता है, फिर अपने अंदर के अपने को भी जला देता है। वो तीव्र कषाय के कारण कैसा है? एक कषाय समुद्घात होता है, बिल्कुल। विक्रिया, विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया समुद्घात था ना, कितना बड़े फैला लिए थे, एक इधर फैला लिया, एक इधर फैला लिया, है ना, और पूरी पृथ्वी दो पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप दिया, जगह नहीं थी उनके पास, बिल्कुल ना। तो वो कैसे? विक्रिया समुद्घात, ये कैसे मनुष्यों को होता है। अब मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है? मरण के कुछ समय पूर्व ना, आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? जहाँ उसको जन्म लेना हो वहाँ जाके उसको स्पर्श कर कर, है ना, फिर वापस अपने मूल शरीर में आ जाते हैं। कई बार मूल शरीर में वापस आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है उसको कंदुक, है ना, कंदुक मरण कहते हैं। जैसे हम बॉल रहते ना, बॉल, अब हमने ऐसी बॉल फेंकी तो उसमें बॉल के जितने परमाणु हैं सब एक साथ थ्रो हो जाते हैं ना,
उसी प्रकार से यहाँ आत्मा के प्रदेश निकले, वहाँ स्पर्श किया, फिर अपने सारे प्रदेश निकलकर फिर वहाँ चले जाते हैं। एक दूसरा, वापस भी कैसे आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में आते हैं, फिर कैसा है देह परिवर्तन होता है। तो दो का उसको कंदुक मरण कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं जिस प्रकार मारणांतिक समुद्घात, तेजस में भी शुभ तेजस और अशुभ तेजस होते हैं। कषाय के वशीभूत कैसा है, अशुभ तेजस निकलता है। और फिर कहते आहारक तो किसको होता है, मुनिराजों को होता है ना। एक मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफ़ेद जो निकलता ना, या तो तत्व दर्शन के लिए, या तो तत्वों पर कुछ शंका हो, उसके लिए उस स्थान को जाकर स्पर्श कर देते हैं और उनकी शंका का समाधान हो जाता है। इस प्रकार वो आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात होता है ना। अब केवली समुद्घात किसे कहते हैं बोले ना, यहाँ ये कहते हैं अपने देखो तेजस और आहारक शरीर में क्या अंतर पाया जाता है। तेजस में तो शुभ और अशुभ दोनों होता है ना। लेकिन आहारक शरीर तो एकमात्र मुनिराजों को ही होता है ना। और वो तो जिनालय की वंदना अथवा तो कोई तत्वों में शंका हो इसलिए होता है। लेकिन तेजस में तो कैसा है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का आहार शुभ ही होता है। ये तो भावलिंगी संतों को होता है, मुनिराजों को होता है। मनुष्य को भी हो सकता है। मनुष्यों को भी हो सकता है। हाँ, शुभ अशुभ होता है ना, मनुष्य को भी हो सकता है। हाँ, लेकिन आहारक मुनिराजों को ही होता है, नियम से मुनिराजों को ही होता है। अब यहाँ कहते केवली समुद्घात किसे कहते हैं, मूल परम औदारिक शरीर को छोड़े बिना। समुद्घात में सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि मूल शरीर को नहीं छोड़ता है बिल्कुल। अगर मूल शरीर को छोड़ देना तो मरण हो जाए। मूल शरीर को छोड़ देना तो मरण, जैसे मैंने इलास्टिक यहाँ से ऐसा खींचा है ना, ऐसा खींचा ना, और अगर ये समेट के इधर चला गया, इधर खींचा तो फिर क्या होगा, खत्म। इस हाथ से तो खत्म ही हो जाएगा वो। तो मूल शरीर को छोड़े बिना कैसा है, तो मूल शरीर में औदारिक शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश कैसे हैं कि दंड रूपादिक रूप होकर शरीर से बाहर फैलने को केवली समुद्घात कहते हैं ना। उसको क्या कहते हैं, और ये कब होता है, जब आयु 6 महीना शेष रहती ना, केवली की आयु 6 महीना शेष रहती है, उसके बाद उनका निर्वाण होता है। तो 6 महीना शेष रहने पर ये केवली समुद्घात होता है। 6 रहने में देखो वो बोलते हैं ना, पहले आत्मा के प्रदेश के 4 समय में पहले फैलते हैं, पहले डंडे के समान, फिर देखो ये कपाट खुला, फिर ये प्रतर है ना, ये लिखा है प्रतर। आज से 10 साल पहले ये बनाया था हमने डंडा भी बनाया था, 4 प्रकार के बनाए थे उसको है ना, और फैलने को भी पूरा धुआं कर दिया था चाहे। तो इस प्रकार से ये कैसे हैं, सबसे पहले केवली समुद्घात में। और क्यों करते हैं केवली समुद्घात, क्योंकि हाँ, जैसे आयु कर्म शेष रह गया हो। अभी अघातियाँ बचे हैं, घातियाँ तो सब चले गए हैं और अघातियाँ शेष बचे हैं ना। अब अघातिया में अगर आयु कर्म समाप्त हो गया और बाकी कर्म की, नाम की, गोत्र की, वेदनी की, इनकी है ना स्थिति अधिक हो और आयु कर्म समाप्त हो, तो कर्म को लेकर तो कैसे सिद्धालय में जाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये केवली समुद्घात करते, उनकी स्थिति सबकी बराबर हो जाए है ना। आयु कर्म की स्थिति कम और अन्य कर्म की स्थिति ज़्यादा, तो उनको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। और केवली जब समुद्घात करते हैं तो उनके आत्मा के प्रदेश 8 समय में होता है। पहले 4 समय में कैसे फैलते हैं और फिर बाद के 4 समय में वापस समेटते हैं। पहले डंडे के समान फैलते हैं, फिर कपाट के समान, फिर प्रतर के समान, और फिर जिस प्रकार से सूर्य उदित होता ना, सारी किरणें सब दूर फैल जाती है। धुआं कहीं होता ना तो
तो सारा ही धुआं कैसा है, सब दूर फैल जाता है। ऐसे आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, सब दूर कैसे हैं, फैल जाते। 4 समय उनको फैलने को लगते हैं और 4 समय कैसे हैं, सिमटने। तो जिस मतलब जैसे पहले लोक पूरण था ना, पहले लोक पूरण समेटेगा, है ना, उसके बाद फिर प्रतर, और फिर उसके बाद कपाट के समान, फिर डंडे के समान होंगे, है ना। तो 4 समय में फैलते हैं और 4 समय में कैसा है, सिमटते हैं, उसको कैसा है, और फिर मूल शरीर में आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ऐसे दंड शरीर के बाहर फैलने को कैसे है, समुद्घात कहते हैं। और कब होता है ये आयु, जब 6 महीना शेष रहे ना, जब निर्वाण में 6 महीना शेष रहे तब होता है। अब देखो इसमें लिखा है कि केवली समुद्घात कब होता है, क्यों होता है। आयु कर्म की स्थिति अल्प हो और शेष 3 अघातिया, आयु, नाम और गोत्र, है ना। ये आयु कर्म की स्थिति कैसी है, अल्प हो, और 3 शेष अघातिया कर्मों की स्थिति आयु की अपेक्षा अधिक होने पर 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर्मुहूर्त करने के लिए केवली भगवान कैसे हैं, समुद्घात करते हैं। बिल्कुल, ये 14वें गुणस्थान के अंतर्मुहूर्त पहले होता है। क्यों? क्योंकि 14वें गुणस्थान का तो काल कितना है, ओ रीला, ई रीला, है ना, ये इतना ही कम समय होता है। तो ये कैसा होता है, जब 14वां गुणस्थान होता है उसके अंतर्मुहूर्त पहले ये केवली समुद्घात कैसा है, होता है। अब यहाँ ये कहते हैं, समझ में आ गया आपको, समुद्घात और समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं, और केवली समुद्घात किसे कहते हैं, और केवली समुद्घात क्यों करते हैं, है ना। ये सब आपको क्लियर हो गया आपको, है ना। अब आगे कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। सबकी तो चर्चा उन्होंने नहीं की है, लेकिन कुछ कुछ की चर्चा की। अब मारणांतिक समुद्घात, मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व। कई बार ऐसा होता है ना, पहले हमने सुना था भाई डेड डिक्लेयर कर ली और बोले वापस जीवित हो गए, है ना। तो क्या हुआ, आप ये मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश निकल गए, फिर वापस शरीर में आए ना, तो फिर कैसा है, जीवित हो गए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऑक्सीजन चली जाती है, होता है सच में, सांसें बिल्कुल चली जाती, बंद हो जाती हैं, फिर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देते तो एकदम से फिर वापस आ जाती है। हार्ट का भी ऐसे ही रहता है ना, हार्ट फेल हो तो फिर इधर मसाज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर किसी का पंपिंग करने में शुरू भी हो जाता है, ऑक्सीमीटर 0, हार्ट बीट 0, फिर शॉक वगैरह देते फिर वापस हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार ये वेंटिलेटर पे क्या होता है वेंटिलेटर पे भी बस, और क्या, जब हो गया पूरा तो फिर अब वेंटिलेटर पे रख देंगे, है ना। जहाँ वेंटिलेटर पे रखने को कहे ना डॉक्टर, तो अपने घर ले आना, है ना। वो मशीन का खर्चा कैसे निकालेंगे, इतने लाख की मशीन आपके पास, आपने हॉस्पिटल में रखी है, तो उसका पैसा कैसा निकालेंगे। ओके ना, वेंटिलेटर के हम तो घर ले जाते हैं, आराम से धर्म की चर्चा सुनाना। और दादी को भी यही कहा था, हाँ, मैंने उनसे कहा कि वेंटिलेटर रख दो मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी ने कहा ठीक है 2 दिन तो रख दिया हमने, मैंने बोला कुछ हो ही नहीं रहा, रिकवरी इसकी दिख नहीं रही, चलो घर ले चलते। उसके बाद 6 महीने जी गई मेरी दादी, ऐसा घर पर। मेरा फिर मम्मी रोज धर्म का सुनाती थी उनको, बैठा के सब करती थी। बराबर। तो इस प्रकार से कैसा है, मारणांतिक मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र को स्पर्श कराता है। जहाँ अपने को जन्म लेना हो ना, तो वहाँ जाके स्पर्श करके आएगा। और किसी आत्मा के प्रदेश के बाहर निकलने को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। जिन्होंने पर भाव की आयु बांध ली हो, तो दूसरे भाव की जिनकी आयु तो पहले ही बन जाती है ना, अपन इस भाव में रहते हैं तो अगले भाव की आयु तो यहीं पर बांध लेते हैं। तो बांध ली हो ऐसे जीवों को ही जिसकी आयु का बंध हो गया हो, और त्रिभाग में होता है आयु का बंध, तो जिसको आयु का बंध हो गया हो उसी को कैसा ये मारणांतिक समुद्घात होता है। तो इस प्रकार से और आहारक मारणांतिक समुद्घात एक ही दिशा में गमन करते हैं। जब इसकी आत्मा के प्रदेश जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, जिस दिशा में जाना फिर वो एक ही दिशा में गमन, इधर जाएंगे तो फिर इधर ही जाएंगे। जैसे हवा का भी कभी डायरेक्शन होता है ना, तो एक ही दिशा में कैसी है, गमन करती है।
उसी प्रकार से आहारक और मारणांतिक समुद्घात किसे एक ही दिशा में गमन करते हैं। अब देखो ये समुद्घात की चर्चा इसमें पूरी हुई है। अब आगे कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जो अनादि से मिथ्या दृष्टि ही है, जिसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं। अगर एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो फिर टिकट मिल जाता है। हाँ, वो कैसा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है, बिल्कुल। और रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो तो कौन जाए? नहीं। तो इस प्रकार अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? अनादि काल से आज पर्यंत जीव ने मिथ्यात्व का जिसने नाश ही नहीं किया है, बिल्कुल, इसको बादशाही गुणस्थान कहते हैं। वो उसी में रहता है तो इसको बादशाही गुणस्थान कहते हैं। तो अनादिकाल से कभी जीव ने कैसा है मिथ्यात्व का नाश किया नहीं है और सम्यक दर्शन का प्राप्ति नहीं की है। मिथ्यात्व में कैसा है ग्रहित और अग्रहित दोनों ले लेना। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व किसे हाँ, इस भाव की नई कमाई है ना। हाँ देखो, 3 गतियों में तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, एकमात्र मनुष्य गति में ही होता है। इसलिए 3 गति के जीव जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ जीव कैसा है जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करता नहीं। बाहर को नहीं करेगा तो ईश्वर को करता मानेगा को गुरु को देव को तो नहीं पूजेगा, लेकिन क्या करेगा ईश्वर को ही कैसा है करता मान लेता है, बिल्कुल। तो वही हुआ ना, तो ग्रहित मिथ्या तो हुआ, बिल्कुल। तुमने ईश्वर को कैसा है करता माना है। देखा नहीं उनकी मुद्रा कैसी होती है, हाथ पे हाथ रखे, नासाग्र दृष्टि, बिल्कुल अपने को ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो अनादि मिथ्या दृष्टि को आज पर्यंत मिथ्यात्व का नाश नहीं किया है, अर्थात सम्यक की प्राप्ति नहीं की, ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि कहते। भविष्य में कर सकते हैं वो, बिल्कुल, है ना। ऐसे जीवों को शरीर के प्रति एकत्व, ममत्व, है ना, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि, 4 प्रकार की कैसी बुद्धियाँ उनको रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक की प्राप्ति नहीं के ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। देखो, और दूसरा कैसा है, देखो एक अभव्य होता है जो कभी सम्यक तो प्राप्त कर ही नहीं सकता है ना। उसको ऐसे संयोग मिलेंगे ही नहीं कि वो कभी कैसा है सम्यक तो प्राप्त करे, बिल्कुल ना। सदा सदा सदा। और किस कारण से अभव्य होता है? किस कारण से अभव्य होता है? ऐसे क्या पाप किए जो अभव्य होता है? नो कारण, अकारण, क्योंकि पारिणामिक भाव है। भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, 3 तो कैसे हैं? पारिणामिक भाव हैं। तो कोई कारण नहीं इनका, तो अकारण ही अभव्य होते हैं। क्या ना ना कोई कारण, पारिणामिक भाव है ना। मैंने उदाहरण कितनी बार दिया ना कि कुकर के विसल लो, कोई चना ऐसा टाइट होता है, उसको सब मिल रहा है। चलो चने का नहीं, अपन देखो ना, एक पेड़ पर है ना बहुत सारे फल लगते और एक पेड़ पर कुछ नहीं लगते। तो क्या कारण? सभी को हवा, पानी, खाद, ये वो सब बराबर दिया है, बोले कोई कारण नहीं, बोला अकारण, उसकी ऐसी ही योग्यता थी, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से सम्यक की प्राप्ति नहीं की ऐसे जीव को किसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। भविष्य में कर सकते हैं। देखो, अभव्य अनंत काल तक नहीं करेगा। अभव्य तो कैसा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा ही नहीं। एक कैसे दुरान दुर्भव्य है ना। जैसे पहले डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते थे, फिर कैसे छोड़ दी और फिर वापस करने लग गए, है ना। पहले करते थे और फिर छोड़ दी, है ना। तो वो अगर छोड़ दी तो वो अभव्य नहीं है, बिल्कुल। मारीची का जीव अभव्य नहीं था, बीच में उसने इतना विरोध किया उसने, है ना, लेकिन फिर भी वो कैसा है अभव्य नहीं था। उस समय के लिए छोड़ लिया, लेकिन भविष्य में कैसा है वो भव्य हो सकता, भव्यता को प्राप्त हो सकता है। हाँ, दुरान कैसा है भव्य है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं अब सादी मिथ्या दृष्टि। देखो दोनों में क्या अंतर पाया जाता है।
अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर पुनः पुरुषार्थहीनता से मिथ्यात्वी हो जाने वाले जीव को क्या कहते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि। प्रथमोपशम सम्यक्त्व और सादी मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर पाया जाता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में और सादी मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर पाया जाता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जो पहली बार नहीं किया है ना, उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं कहते कि जिसने पहली बार प्राप्त किया हो। हाँ, मिथ्यात्व के बाद जब भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसको क्या कहते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ये कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि इसने भी क्या किया है ना, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है ना। अब कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? मैं सम्यक दृष्टि हूँ, यह मान्यता ही मिथ्या दृष्टि है। क्यों 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 राजी? मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसी मान्यता ही मिथ्या दृष्टि क्यों? जो सम्यक दृष्टि होता है वो डिक्लेयर नहीं करता है। हाँ, और सम्यक दर्शन पर्याय है ना। सम्यक दर्शन तो क्या है? पर्याय है। तो पर्याय में उसको अहम बुद्धि थोड़ी रहती है ना। ऐसी सम्यक की अनंत पर्याय को जो पी कर बैठा है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसमें उसको अपनापन रहता है ना। पर्याय में अपनापन रहता नहीं है। अपने युगल जी साहब थे, वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। वो उसमें उसको सम्यक दर्शन को खुद को रहने को भी जगह नहीं है। मतलब दृष्टि कैसी है? द्रव्य स्वभाव पर चली गई है। और सम्यक दृष्टि ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ध्रुव के लिए खाली कर दिया। सम्यक दर्शन को स्वयं को भी उसमें रहने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि वो पर्याय है ना। भाई पर्याय ने मैं ध्रुव हूँ ये स्वीकार कर लिया ना, तो अब कैसा है? वो पर्याय रही का, वो तो ध्रुव हो गई ना। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ ना कि जो मलिका आलम थी, जोधाबाई हिंदू थी और उसने अकबर के गले में वरमाला डाल दी, तो अब जोधाबाई रही क्या कि मलिका आलम हो गई? है ना। उसी प्रकार से उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया ना। उसी प्रकार पर्याय ने कैसा सर्वस्व समर्पण कर दिया कि मैं ध्रुव हूँ बस। तो अब पर्याय वो पर्याय रही का, तो ध्रुव में अभेद एक में ही कैसा अनुभव में आ रहा है। तो एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर पुनः पुरुषार्थहीनता से मिथ्यात्वी हो जाने वाले जीव को सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, है ना। मतलब पुनः मिथ्यात्व में, है ना, होने के बाद कैसा है ना। अब कहते योग किसे कहते हैं? तो समझ में आ गया। अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर पाया जाता है? बराबर, बिल्कुल। पुनः छूट गया उसका, है ना। उसको बोलते हैं कैसे है? सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जो हिंदुस्तान में जिसने एक बार जन्म ले लिया है तो उसको तो क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी ही कहेंगे। बर्थ कहाँ की? हिंदुस्तानी। सिटीजन कहाँ की? हिंदू। हाँ, तो हिंदुस्तानी ही उसको कहेंगे, बिल्कुल। अब कहते हैं योग किसे कहते हैं? कर्मों के ग्रहण में निमित्त रूप कर्म आते ना, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का जो हम ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने में निमित्त कौन है? तो बोले मन, वचन और काय, है ना। तीन योग कैसे हैं? निमित्त होते हैं। देखो यहाँ पर दो दिए, भाव योग और द्रव्य योग। देखो 2 प्रकार की भी होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं और 15 प्रकार के भी योग होते हैं। 15 प्रकार के 4 कैसे? मन के, 4 वचन के और 7 काय के। शायद अपने पूर्व में कहीं पढ़े हैं, तत्वार सूत्र में अपने पढ़े थे ना कि 15 प्रकार के कैसे हैं योग होते हैं। हाँ, उभय और अनुभय। सत्य वचन, असत्य वचन
उभय और अंतर, सत्य मन, असत्य मन, औदारिक, औदारिक काय योग, है ना। औदारिक, औदारिक और औदारिक काय योग, बिल्कुल, है ना। फिर कैसा है काय, और फिर कैसा है, हाँ काय, फिर मन का भी है ऐसे, है ना। हाँ, फिर लास्ट में कारमाण काय योग, कारमाण का, इस प्रकार के, हाँ बस। तो ऐसे 4 होते हैं और 7 कैसे हैं कारमाण काय योग के होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से योग के 2 भेद हैं, भाव योग और द्रव्य योग। अब भाव योग किसे कहते हैं, है ना। कर्म नो कर्म के योग्य पुद्गल कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप से आत्मा की शक्ति विशेष को कैसा है भाव योग कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म और नौ कर्म के योग्य, कर्म और नौ कर्म के योग्य पुद्गलमय कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। 2 परिभाषा ली भाव योग, मतलब कर्म नो कर्म के योग्य जो पुद्गल परमाणु कारमाण वर्गणाएं ग्रहण करने में जो निमित्त होता है ना, कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करने में, जैसे ना हमने लोहे का तप्तायमान गोला अगर हमने पानी में डाला तो कैसा होता है, किसको चारों ओर से किसको ग्रहण करता है, वो ठंडक को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते कर्म नौ कर्म के योग्य पुद्गलमय कारमान वर्गणाओं को ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष, है ना, आत्मा की शक्ति विशेष को कैसे हैं भाव योग कहते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे शक्ति, जैसे नाक में सुगंध और दुर्गंध की शक्ति है, ऐसे शक्ति विशेष आपने देखा होगा ना, बचपन में बच्चों के खिलौने होते हैं और हम उसको चाबी लगाते हैं, चाबी लगाते ना, फिर चाबी लगाने के बाद वो अपने कर्तव्य दिखाता है, बिल्कुल। तो वो कैसे चाबी है ना, वो चाबी के कारण, वो चाबी निमित्त है ना, उसके कर्तव्य दिखाने में कैसा है, झुनझुना बजाता है, ऐसा झूले झूलेगा, ये करेगा, जो कुछ भी करता है वो, बिल्कुल, है ना। तो वो क्या हुआ, भाव योग, खिलौने आते ना, उसको भाव योग कहते हैं। रसगुल्ले को अगर अपने चाशनी में डाला तो क्या होगा, सब ओर से उसकी चाशनी को ग्रहण करता है, बिल्कुल। तो वो जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को क्या कहते हैं, पत्थर को डालो तो नहीं करेगा, उसमें शक्ति ही नहीं। पत्थर को अगर हमने चाशनी में डाला तो वो उसको चाशनी को ग्रहण करेगा क्या, नहीं करेगा ना। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं आत्मा की शक्ति विशेष, जो कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करने की जो शक्ति विशेष है उसका नाम है भाव योग। क्यों शक्ति विशेष कहा है, मुर्दे को भी नहीं तो हो जाना चाहिए ना, कर्म नो कर्म परमाणुओं का योग्य मुर्दे को भी कैसा है, हो जाना चाहिए, बिल्कुल ना। अब कहते हैं द्रव्य योग ना, द्रव्य और भाव योग में भी क्या अंतर पाया जाता है, इस प्रकार के भी अंतर के भी प्रश्न आ सकते हैं। अब कहते हैं अंतर, द्रव्य योग किसे कहते, भाव योग के कारण आत्मा के प्रदेश में जो सकंप होता है उसे द्रव्य योग कहते हैं। यहाँ जो आत्मा की शक्ति है उसके कारण कैसा होता है, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे कैसा है, जबान हिल रही है, लिप्स हिल रहे हैं, ये वचन योग है ना। और मैंने इच्छा करी अंदर में और ये हाथ ऊपर उठा ना, ये काय योग है ना। जबकि इसका स्वतंत्र परिणमन है, मेरा स्वतंत्र परिणमन है। अगर मेरे कारण हाथ उठता है तो पैरालिसिस वालों को भी उठ जाना चाहिए। अणिमा क्या कहा, हाँ पैरालिसिस वालों को उठ जाना चाहिए ना, तो क्योंकि वो भी तो इच्छा शक्ति कर रहा है ना, लेकिन कैसा उठा नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ दोनों की स्वतंत्र योग्यता है, यहाँ उसका शरीर का ऐसा होना और यहाँ जीव का इच्छा का होना, ये दोनों का कैसा है, लेकिन कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके कारण कैसा होता है, हमने इच्छा करी और उंगली को ऐसा कर दिया, तो ऐसा करना तो लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार कर सकता हो तो कर ले भैया, बिल्कुल, है कि नहीं, तो कर सकता नहीं है, बिल्कुल। तो कैसा है, ये आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। और द्रव्य योग किसे कहते हैं कि वही आत्मा के कारण
आत्म प्रदेश, जब इच्छा हुई, मुझे बोलने की इच्छा हुई तो लिप्स वगैरह, मुझे सोचने की इच्छा हुई तो यहाँ कैसे मन के जो आत्मा के प्रदेश है वो कैसे हैं, कंपन करने लग गए, है ना। काय में कैसे ये ऊपर नीचे हुआ तो ये आत्मा के प्रदेश भी कैसे हैं, ऊपर नीचे इसके साथ हो रहे हैं, ये काय योग हुआ। तो ऐसे करने के आत्मा की शक्ति विशेष को कैसा है, भाव योग कहते हैं। अब द्रव्य योग, भाव योग के कारण आत्मा के प्रदेशों का सकंप होना सो कैसा है, द्रव्य योग कहलाता है। चुंबक है ना, चुंबक होता है ना, और चुंबक में लोहे का है ना, चुंबक रखो और लोहा रखो तो ग्रहण करने की शक्ति होती ना, दोनों कैसे हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं। अगर चुंबक के कारण लोहे में है तो फिर पत्थर रखो, उसको भी ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो वो अपनी कैसी, लोहे में अपनी शक्ति और चुंबक में अपनी शक्ति, लेकिन दोनों को आमने सामने रखो तो कैसा है, संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रहण कर लेता ना, वो चुंबक कैसा होता है, वो लोहे को कैसा है, ग्रहण कर लेता। उसी प्रकार से आत्मा की शक्ति विशेष से कैसे है, ये कार्बन वर्गणाओं को कैसा है, ग्रहण करने की शक्ति होती है। अब यहाँ कहते और उसी के कारण कैसा है, मन, वचन और काय, है ना, ये योग कैसे है, होते हैं। अब आगे कहते हैं, समय हो गया है ना। अब आगे कहते हैं, कितने बजे अपन ने 3:20 को शुरू किया था, बस ये प्रश्न और ले लेते हैं, बस कल तक आपका ये समाप्त हो जाएगा, है ना। अब आगे कहते हैं कि अन्य, है ना, अन्य अपेक्षा से योग के कौन कौन से और कितने भेद होते हैं। देखो अपने जो चर्चा की थी ना आगे, बोले 2 भेद और होते हैं, है ना। पहले तो द्रव्य कषाय योग और अकषाय योग। कषाय के कारण भी कैसा है, आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, चंचल होते, खूब जोर जोर से बोले, कषाय आए तो आंखें लाल हो, तो ये हो, तो वहाँ भी कैसे हैं, आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, हलन चलन उनमें होता है। और एक अकषाय योग, है ना, और जहाँ कषाय नहीं हो, है ना, लेकिन अन्य के कारण कैसा है, मन हो, काय हो, उसके कारण भी आत्मा के प्रदेश कैसे हैं, चंचल होते हैं। तो इस प्रकार कैसे कषाय योग और अकषाय योग के 2 भेद हैं। अवलंबन की अपेक्षा से 3 भेद हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, और ऐसे 3 भेद हैं। अब उनके भी उन्होंने भेद बता दिए। मनोयोग के 4, है ना, वचन योग के 4, काय योग के 7, ऐसे निमित्त रूप की अपेक्षा से 15 भेद होते हैं। आप इसका चार्ट बना लेना, अपनी कॉपी में इसका चार्ट बना लेना। योग के कैसे हैं, हमने ये भेद करे हैं, यहाँ पहले 2 भेद भी हैं, 3 भेद भी हैं, और उसके बाद फिर कैसे 15 भेद भी है। अब 15 भेद में फिर आप क्या करना, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। तो ऐसा योग का आपका कैसा है, चार्ट तैयार आपकी कॉपी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से मनोयोग के 4, है ना, वचन योग के सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग के, वचन योग के, काय योग के 7, ऐसे निमित्त की अपेक्षा से कैसे है 15 भेद भी होते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो योग कैसा होता है, एक ही प्रकार का होता है। कौन सा, आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलपना होना, वो एक ही प्रकार का कैसा है, योग होता है। बिल्कुल, फिर हमने भेद के रूप में उसको कैसा है कह दिया है। अब आगे कहते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं, बस ये गमनागमन का क्या अर्थ है। देखो संधि विच्छेद करें, गमन और आगमन, है ना, गमन जाना और आगमन मतलब आना। देखो तो ऐसे गमनागमन का क्या अर्थ होता है। गमन का अर्थ जाना और आगमन का अर्थ आना। और जैसे पुरुष कैसे होते हैं, पहले से 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, है ना। गमन उनका कहाँ होता है, 7वें गुणस्थान तक, और आगमन अगर वहाँ से हो तो मिथ्यात्व तक भी आ जाए, है ना। आगमन हो तो मिथ्यात्व तक भी आ जाए। स्त्रियों का क्या होता है, हाँ बस 5वें नरक से कैसी है आगे,
नहीं जाती, छठे नरक से आगे नहीं जाती है ना, छठे नरक तक कैसी है जाती है। और गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो 5वें गुणस्थान से स्त्रियां कैसी है आगे जाती ही नहीं, उनका गमन कैसा है नहीं है बिल्कुल। और देव और नारकी कैसे हैं, चौथे गुणस्थान से आगे नहीं जाते हैं, समय संयम नहीं होता है ना बिल्कुल। और तिर्यंज कितने गुणस्थान से गमन कर सकते हैं, 5वें है ना, 5वें तक कैसा है गमन कर सकते हैं। जीव के एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाने आने के अर्थ में गमनागमन शब्द का कैसा है प्रयोग किया जाता है, कि कहाँ तक जाता है बिल्कुल। एक छुट्टा पुद्गल परमाणु 14 राजू, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संटा तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान ना। तो कहाँ तक गमन कर सकता है, गमनागमन का मतलब इतना कैसा है गमन कर सकता है। तो इस प्रकार से जीव के एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आने जाने के अर्थ में गमनागमन शब्द का प्रयोग किया जाता है बिल्कुल। और कितने एक समय में है ना, एक समय में यहाँ से लेकर मध्य लोक से लेकर कैसे हैं सिद्ध शिला में एक समय में कैसा है जीव गमन कर लेता है, इतनी तीव्र गति से। हाँ, कोई रॉकेट भी नहीं आज तक बना होगा, इतनी तीव्र गति से कैसा है जाने वाला बिल्कुल। तो इस प्रकार से गमनागमन का है ना एक समय में गमन करता है, और है ना बलवान नहीं है जाने के बाद। हाँ, इसलिए कैसा होता है जीव ही बलवान है ना, पुद्गल बलवान नहीं, कारमाण वर्गणाएं कोई बलवान नहीं, वो तो यहीं रुक जाती है। और जीव तो कैसा है ऊर्ध्वगमन कर जाता है बिल्कुल, तो जीव ही बलवान है। इस प्रकार से चर्चा अपन ने की है कि अपन भी कैसे जीव एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जा मतलब हम कहाँ तक अभी जा सकते हैं ना, अपन अभी कहाँ तक जा सकते हैं, इस पाँचवें हाँ छठे नरक तक जा सकते हैं, और 5वें गुणस्थान तक हम कैसे हैं जा सकते। इतनी चर्चा की है, अब शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलो कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं सिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। कर्णानुयोग के महान ग्रंथों की जय हो। का महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।